किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर जो जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होते हैं आउटर लेयर, इनर लेयर, और जो पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया शॉर्ट में। जैसे कि सबसे बड़ा प्रेजेंट है किडनी की स्ट्रक्चर के बाद रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल क्या होता है? रीनल कैप्सूल हमारा आउटर कवरिंग लेयर होती है। क्या है? आउटर कवरिंग लेयर होती है कौन? रीनल कैप्सूल। फिर दूसरा पार्ट हार्डेस्ट लेयर होती है कौन? हमारा जो कैप्सूल है वो हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे कठोर लेयर होती है कौन? रीनल कैप्सूल। अब जो सबसे बाहर है वो मजबूत होगा हमेशा ही, क्योंकि वही तो बचाएगा बाहरी आगतों से, बाहरी वो प्रिवेंट करने का काम करता है कौन? हमारा रीनल कैप्सूल। किडनी को बाहर सुरक्षा प्रदान, प्रोटेक्शन काम कौन करता है? हमारा कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होगा? मजबूत होगा। तो हार्डेस्ट लेयर होती है और आउटर कवरिंग लेयर होती है। फिर एवेस्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। फिर रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कॉर्टेक्स हमारा रीनल मेडुला और रीनल कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? रीनल कॉर्टेक्स। ये भी आउटर पार्ट होता है। कहाँ प्रेजेंट है? रीनल कैप्सूल और रीनल मेडुला दोनों के बीच में प्रेजेंट है कौन? हमारा रीनल कॉर्टेक्स। फिर रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला क्या होता है? इनर पार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर रीनल पिरामिड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेडुला के अंदर मेडुला पार्ट से अटैच होते हैं कौन? रीनल पिरामिड। फिर अब रीनल पिरामिड क्या होता है? रीनल पिरामिड क्या होता है? 8 से 18 टोटल होते हैं इनकी जो संख्या होती है पिरामिड की वो होते हैं 8 से 18 होती है। फिर ये रीनल मेडुला से अटैच होते हैं कौन? पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं? मेडुला, रीनल मेडुला से अटैच होते हैं कौन? रीनल पिरामिड। टोटल नंबर होते हैं 8 से 18। रीनल कॉलम। अब रीनल कॉलम क्या है? दो रीनल पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं क्या? रीनल कॉलम। माइनर कैलिक्स वो होते हैं कप शेप स्ट्रक्चर होती है और पिरामिड से यूरिन को कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं कौन? माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स है। मेजर कैलिक्स दो या दो से अधिक जब माइनर कैलिक्स मिलते हैं तो वो मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं, फिर उनको डेवलप करते हैं किसको? मेजर कैलिक्स को। तो समझ में आया कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे बाहर होता है रीनल कैप्सूल। फिर रीनल कैप्सूल के बाद होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद मेडुला। मेडुला के बाद पिरामिड। पिरामिड के बीच का स्पेस रीनल कॉलम। फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर हाइलम। ये होते हमारे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने। अब देखेंगे किडनी की सेल के अंदर, जो कि हमारी किडनी है उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हर सिस्टम की। जैसे कि नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट सेल थी उसका नाम था न्यूरॉन सेल, है ना। उसी तरह जो हमारी किडनी है, यूनिट सिस्टम है, उसकी जो सेल है, बेसिक सेल होती है, उसका क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन के बारे में समझने वाले। तो ये भी क्या है? नेफ्रॉन भी क्या है? किडनी का टाइप है, सब किडनी के अंदर नेफ्रॉन।